किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे को भी पता होता है कि आसमान में ठहरने की जगह नहीं है। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी अशोक की है, द ग्रेट अशोक, इतना बड़ा साम्राज्य। एक बार अशोक अपने वजीर के साथ अपने नगर में घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक शांत से स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक बहुत भिक्षु ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तब अशोक अपने घोड़े से उतरे और उस भिक्षु के जाकर चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। ये सब साथ वाला वजीर देख रहा था और अशोक अपने वजीर के साथ घूमते हुए अपने महल में वापस आ गए। महल में आने के बाद अशोक ने देखा कि वजीर कुछ रूठा रूठा सा है, कुछ परेशान सा है। तो अशोक ने वजीर से पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? तब वजीर ने कहा कि तुम इतने बड़े सम्राट जिसके माथे को तिलक लगाने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और तुम उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में पड़ गए, ये कैसे महाराज? आप तो बहुत बड़े सम्राट हैं। ये सुनने के बाद अशोक ने अपने वजीर से कुछ भी नहीं कहा और अपने वजीर के पास कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा थैला दे दिया और कहा कि इस थैले में जो भी वस्तु है उसे तुम्हें देखना नहीं है, तुम इसको बाजार में जाके ही खोलना और इसमें रखी हुई सारी चीजों को बेच कर आना। वजीर ने उस थैले को उठाया और सोचने लगा, मैं वजीर, मेरा काम थोड़ी इन चीजों को बेचना। लेकिन अब सम्राट की आज्ञा थी तो वजीर निकल पड़ा नगर में। जब वो बाजार में पहुंचा और जब उसने उस थैले को खोला तो वो अचंभित रह गया, क्योंकि थैले में एक भैंस का सर, एक घोड़े का सर, एक बकरे का सर और एक आदमी का सर था। अब उसने दुकान दुकान जाकर उन चीजों को बेचने की कोशिश में लग गया। उसने भैंस के सर को तो बेच दिया, उसने बकरे के सर को भी बेच दिया और कुछ देर बाद वो घोड़े का सर भी बिक गया, लेकिन आदमी का सर तो कोई लेने भी तैयार नहीं था। बहुत देर कोशिश करने के बाद वजीर वापस अपने महल में आ गया और सम्राट से कहा कि सब कुछ तो बिक गया लेकिन ये आदमी का सर ना बिक सका। तब सम्राट अशोक ने कहा, तुम इसे मुफ्त में देकर आ जाओ। फिर वो नगर में चल पड़ा। वो बहुत सारे व्यापारियों के पास, मांस के व्यापारियों के पास गया और उस आदमी के सर को बेचने की कोशिश में लग गया, लेकिन कोई भी दुकानदार उस आदमी के सर को लेने तैयार ना हुआ। दुकानदारों को लगता, यह आदमी का सर लेके हम करेंगे क्या? फिर राजा के सैनिक आ जाएंगे कि ये किसका सर है, किसने मारा इसे। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो वजीर अपने सम्राट के पास वापस गया और सम्राट से कहा कि इस आदमी के सर का खरीदार कोई नहीं है। तब अशोक ने वजीर से कहा कि इस सर की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है आपके कर्मों की। अगर जिस व्यक्ति को अहंकार है, ईगो है, उस व्यक्ति को हमेशा बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारे सर की, हमारे ज्ञान की, हमारे बुद्धि की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए जो भी कीमत होती है आज होती है। इसलिए आपको भी अपने मन में कहीं तो भी अहंकार या ईगो आ गया है तो इस बात को ध्यान रखें कि जो इंसान अहंकार में डूबता है वो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने आप को हमेशा जमीन के अंदर गाड़ के रखिए, तभी आप आसमान की बुलंदियों पर जा सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की कहानियां लाया करता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।